आदाब अस्सलाम प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर हम पॉपुलेशन के बारे में जो है यहाँ पढ़ने वाले हैं और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हम करने वाले हैं और बुनियादी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें। और डेमोग्राफी के रिलेटेड जितना भी है, सेंसेस है, फीचर्स हैं, वर्ड की डेमोग्राफी है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफी है, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन के बारे में, हिंदुस्तान की जो डेमोग्राफी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में। उसके बाद हिस्ट्री के, उसके बाद स्टेजेस हैं कुछ पॉपुलेशन के, ठीक है। सॉरी, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। और बीच बीच में हम जो पीछे JK SSB या JK PSC के पेपर में इस किस्म के क्वेश्चन जो डेमोग्राफी से आए हुए हैं तो उनके बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये किस जगह से पूछा गया है और किस तरीके से इसका उल्लंघन किया गया है, किस तरीके से इसको पूछा गया है एग्ज़ाम में। ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बस आपसे गुजारिश है, अगर यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो चलिए देखते पहले हम कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन है, इसका जो डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर एंड फंक्शन, ये सारा हम पढ़ेंगे। ये चीज़ें जो है JK SSB और JK PSC में पूछी जाती हैं, एक खास टॉपिक रहता है सिलेबस के अंदर। तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट स्टेट्स में या हिंदुस्तान के पूरे कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस 1901 से लेकर, ठीक है, रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन डेनेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये कंटेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें हम नीचे पढ़ेंगे। उसके बाद रिलीजियस कंपोजिशन के बारे में, सेक्स कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, लिटरेसी रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंसस 2011 जो सेंसस हुई है, लास्ट सेंसस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, एज कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। सेंसस एंड डेमोग्राफी क्या चीज़ होती है? कहते हैं सेंसस द सिस्टमैटिक एंड ऑफिशियल पर्पज ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग डाटा अबाउट द पॉपुलेशन बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट से जो पॉपुलेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उसको सेंसस कहते हैं। इट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉपुलेशन के, एज क्या है, सेक्स क्या है, लिटरेसी क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इन हाउसिंग कंडीशन क्या है। इन इंडिया द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1872। इंडिया के अंदर का देखी जाए तो सबसे पहले जो सेंसस हुई है वो 1872 के अंदर हुई है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड मायो। देखो यहाँ पे आपने याद रखना है कि उस वक्त जो लॉर्ड मायो थे वो गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के। ऑल्दो इट वाज नॉट सिंक्रोनस, यानी कि जो हर 10 साल के बाद हो रही थी तो ये सिंक्रोनस नहीं थी। द फर्स्ट रेगुलर एंड कंप्लीट सेंसस बिगिन इन 1881। सेंसस डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो ये भी चीज़ आपने याद रखें, सेंसिंग जो करना है, सेंसस करना क्यों ज़रूरी है? तो ये सेंसिंग करना प्लानिंग बनाने के लिए, जो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, प्लान करती है, या डेवलपमेंट किस तरीके से हमने करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है सेंसस के द्वारा जो है इंसान जो है कर सकता है, उसको समझ सकता है। और जो देखो पॉपुलेशन का आपको लफ्ज़ का भी पता होना चाहिए, किस लैंग्वेज का लफ्ज़ है। पॉपुलेशन जो है वो लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पॉपुलस विच मीन्स पीपल। पॉपुलस मतलब इसका मतलब होता है, पॉपुलस का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इट डील्स विद द साइज, स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूशन, चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। और जॉन ग्रांट is considered the father of democracy because he was the first to analyze population data systematically through vital statistics। देखो ये आपने याद रखना कि जॉन ग्रांट जो है वो इस के फादर हैं इसके डेमोग्राफी के, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और कहा जाता है कि अर्ली आइडिया जो दिया था किसने पॉपुलेशन को रिकॉर्ड करने का, वो सबसे पहले अर्थशास्त्र में दिया गया है, जो किसने, कौटिल्य ने लिखी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने याद रखी है, कौटिल्य ने दी थी सबसे पहले अर्थशास्त्र में। ये चीज़ें टेक्स्ट हैं, एंशिएंट टेक्स्ट जो हमें मिलते हैं इस डेमोग्राफी के, कि पॉपुलेशन को वहाँ पे देखा गया था कि कितनी पॉपुलेशन है, उसका रेट क्या है, उसका लिटरेसी रेट क्या है वहाँ पे। तब तो पढ़ाई वगैरह नहीं होती, सेक्स रेशो वगैरह उस टाइम जो है वो देखा गया था। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। कौटिल्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी उसमें। उसके बाद यहाँ पे डेमोग्राफिक थ्योरीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ें, ये डेमोग्राफिक थ्योरीज क्या क्या है। तो डेमोग्राफिक थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम, नहीं किस तरीके से और कैसे पॉपुलेशन जो है वो और क्यों होती है
टाइम वक्त के साथ साथ तब्दील क्यों होती है? दे हेल्प अस अंडरस्टैंड पॉपुलेशन ग्रोथ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप विद रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक थ्योरीज आर डिस्कस। देखो थ्योरीज के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, कभी स्टेटमेंट दी जाती है तो उन थ्योरी और ये बताया जाता है, आप बताओ ये थ्योरी लिखी किसने, किसने बताई है? तो मल्थुशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या बताए? मल्थुशियन थ्योरी जो है बताती है थॉमस मल्थस ने लिखी है। तो ये आपने देखना है, इसमें मल्थस ने कुछ चीज़ें बताई हैं यहाँ पे नीचे, वो क्वेश्चन में भी पूछी गई हैं, ठीक है? तो ये भी चीज़ थोड़ा बहुत आपने याद रखना है कि ये थ्योरी में बताया क्या था मल्थस ने, ठीक है? द अकॉर्डिंग दिस थ्योरी पॉपुलेशन ग्रोज इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। देखो ये भी 1 2 4 8 16 जिस तरीके से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 8 4 का जो है वो डबल होता है, 8 8 का डबल होता है, 16 मतलब किस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस में जो है वो इंक्रीज होती है। 1 का डबल 2 2 का डबल 4 इस तरीके से। वाइल फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेस 1 2 3 4 5 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है वो इंक्रीज होती है। दिस इम्बैलेंस लीड्स टू ओवर पॉपुलेशन, और ये इम्बैलेंस होने की वजह से पॉपुलेशन क्या हो जाती है, वो ओवर पॉपुलेशन हो जाए, पॉवर्टी ज़्यादा हो जाए, फेमाइन होगा, डिजीज बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगी, ठीक है? माल्थस जो है सजेस्टेड दैट पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल थ्रू प्रिवेंटिव चेक्स लाइक लेट मैरिज एंड पॉजिटिव चेक्स लाइक फेमाइन वार एंड डिजीज। तो इन तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका की आइडिया आपने याद रखना कि पॉपुलेशन ग्रोज फास्टर देन रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज के बनस्बत पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, इसका मेन और मुद्दा मकसद था इस थ्योरी का। उसके बाद दूसरी थ्योरी डेमोग्राफिक थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, DTB कहते हैं इसको। दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ पॉपुलेशन चेंजेस एज ए कंट्री डेवलप इकोनॉमिकली, यानी कि जिस तरीके से इकोनॉमी के पैसों के लिहाज से अगर इकोनॉमी कोई डेवलप करती है, कोई कंट्री डेवलप हो जाती है, तो उस तरीके से उसमें किस तरीके से पॉपुलेशन में फर्क आता है। तो इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, तो ये स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। हाई स्टेशनरी स्टेज क्या होती है? कहते हैं हाई बर्थ रेट प्लस हाई डेथ रेट और लो ग्रोथ होती है, यानी कि बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है, इसकी वजह से कोई ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है। उसके बाद अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, कहते हैं हाई बर्थ रेट लेकिन लो डेथ रेट, उसको कहते हैं रैपिड ग्रोथ। वहाँ पे क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन डेथ रेट कम होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेजी ग्रोथ होती है। उसके बाद लेट एक्सपेंडिंग स्टेज क्या होता है? डिक्लाइन बर्थ रेट लो डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट डिक्लाइन होता है और लो और डेथ रेट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको कहते हैं, उसको भी स्लो ग्रोथ कहते हैं। लो स्टेशनरी स्टेज कहते हैं लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट भी होता है और लो डेथ रेट भी रहता है, तो उसके स्टेबल पॉपुलेशन होती है। और डिक्लाइनिंग स्टेज क्या होती है? उसको ऑप्शनल भी कहते हैं। लो बर्थ रेट इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग, और लो बर्थ रेट जब होता है तो पॉपुलेशन क्या डिक्लाइन करती है। जैसे एग्जाम्पल जो है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में है, इंडिया की एग्जाम्पल है, ठीक है? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज आपने यहाँ पे याद रखनी है। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज ये है डिक्लाइनिंग बर्थ रेट लेकिन लो डेथ रेट, तो स्लो ग्रोथ होती है। लेकिन एग्जाम्पल इंडिया इज द लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, ये लेकिन कब? ये पहले की बात है, ठीक है? उसके बाद ये थ्योरीज की चेंज होती गई, इसको एक्सेप्ट नहीं माना गया थ्योरी को, ठीक है? तो ये थ्योरी बताई गई थी तब, तो एग्जाम्पल दी थी इंडिया की। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी क्या कहती है? कहते हैं दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। It stated that there is an optimal level of population where resources are used most efficiently, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन है जहाँ पे तमाम रिसोर्सेज जो है एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन, लेकिन ऑप्टिमल लेवल ऑफ पॉपुलेशन यानी कुछ ही पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन क्या था? रिसोर्सेज अंडर यूज्ड, और ओवर पॉपुलेशन में रिसोर्सेज ओवर यूज, यानी कि अंडर यूज यानी अंडर पॉपुलेशन मतलब जो कम पॉपुलेशन होती है तो बहुत रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन ओवर पॉपुलेशन में रिसोर्सेज ओवर यूज होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल होता है। ऑप्टिमल पॉपुलेशन मैक्सिमम आउटपुट पर पर्सन, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट कितना होता है एक शख्स से। की आइडिया बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन रिसोर्स, ये बताती है हमें बैलेंस किस तरीके से हम पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को कर सकते हैं। उसके मार्जियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स जो है प्रपोज, उसने भी थ्योरी बताई, क्रिटिसिज्म, उसने क्रिटिसाइज किया माल्थस को। माल्थस आर्ग्यूड दैट ओवर पॉपुलेशन इज नॉट अ रियल प्रॉब्लम, ओवर पॉपुलेशन ये खास कोई मुश्किलात नहीं है असल में। इंस्टेड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपिटलिज्म काजेज पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कैपिटलिज्म और जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अनइक्वल तरीके से, तो ये एक खास जो है वो प्रॉब्लम है उसके नज़दीक, कार्ल मार्क्स के नज़दीक। की आइडिया क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम आर रेस्पॉन्सिबल नॉट ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी सोशल इकोनॉमिकल सिस्टम है हमारा वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, ना ही कि पॉपुलेशन ग्रोथ। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या चीज़ होती है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट व्हेन ए कंट्री हैज ए लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस। कहते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब मिसाल के तौर पर वर्किंग पॉपुलेशन होते हैं, मिसाल के तौर पर 25 से आप मान के चलो 60 तक जो लोग होते हैं, जो बूढ़े वो भी काम नहीं करते हैं और जो बच्चे होते हैं वो भी काम नहीं करते हैं, ठीक है? तो वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से जितनी ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है? यहाँ पे देखिए लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज जो है इकोनॉमिक ग्रोथ। कंडीशन और बेनिफिट क्या होता है? एजुकेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है? उसके बाद गुड हेल्थ सिस्टम होता है। इंडिया इज एन
एक्सपीरियंसिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो डिविडेंड होता है यहाँ पे एक्सपीरियंस, इंडिया जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। स्टेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अब इंडियन के कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्टेजेस क्या क्या होती हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ इंडिया। कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज पास्ड through different stages of growth which reflects changes in the birth rate, death rate and overall development. These stages are closely related to the demographic transition theory and help us understand how India population evolved over time. कहते हैं कि इस इंडिया के कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस में, चाहे वो ग्रोथ की स्टेज हो, चाहे वो बर्थ रेट का हो, डेथ रेट का हो, या ओवरऑल डेवलपमेंट जितनी भी पॉपुलेशन के अंदर हो, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हम इसको समझ सकते हैं किसके जरिए से, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेज ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन आई थी बिफोर 1921, यानी कि 1901 से और 1921 तक, दिस स्टेज इज नोन एज द स्टेशनरी एंड स्टेगनेंट स्टेज। ड्यूरिंग दिस पीरियड बोथ द डेथ रेट एंड बर्थ रेट एंड द डेथ रेट वर वेरी हाई, यानी बहुत ज़्यादा डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था और बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन स्टेगनेंट थी, यानी कि स्टेबल थी, विच रिजल्ट इन लो एंड रेगुलर पॉपुलेशन ग्रोथ। फ्रिक्वेंटली फेमाइन एपिडेमिक आ गया, वार आ गई, पुअर हेल्थ केयर कंडीशन वर मेन रीजन फॉर दिस हाई मोर्टेलिटी, यानी कि ये मोर्टेलिटी जो ज़्यादा लोग, डेथ रेट बहुत ज़्यादा क्यों था, तो वो फेमाइन आ गए थे, एपिडेमिक कोई डिजीज़ आ गई थी, कोई जंग वगैरह हो गई थी, उसके बाद हेल्थ रिलेटेड कोई पुअर कंडीशंस थी, उसकी वजह से तो पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑलमोस्ट स्टेगनेंट जो है वो की फैक्टर इसका है। कब 1921 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यहाँ पे इसको कहा जाता है, देखो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में, तो 1921 को कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग आफ्टर द ईयर आफ्टर दिस, यानी कि इसके बाद, यानी 1921 के बाद जो है पॉपुलेशन जो है वो क्या करना शुरू की थी, वो इंक्रीज करना शुरू की थी। तो इससे पहले या इस साल जो पॉपुलेशन डिवाइड इसलिए कहा था कि इस वजह से पॉपुलेशन बहुत कम होगी, जब इसकी सेंसस हुई थी 1921 के अंदर देखा गया था। तो इस 10 सालों में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं हुई थी, हुई नहीं थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि फेमाइन की वजह से, वार की वजह से, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ था उस दौरान, उससे पहले हम 1911 से 1921 के दरमियान। उसके बाद स्टेज ऑफ स्टडी ग्रोथ 1921 और 1951। आफ्टर 1921 in India entered the stage of steady growth, in थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है। In this period the death rate started declining due to the improvement in medical facilities, sanitations, food supply, while the birth rate remained high, और birth rate बहुत ज़्यादा हाई हो गया और डेथ रेट कम हो गया। डेथ रेट क्योंकि इंप्रूवमेंट होगी, मेडिसिन फैसिलिटीज़ में, सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट हो गई, तो बहुत सारी चीज़ों में जो है इंप्रूवमेंट होने की वजह से डेथ रेट थोड़ा सा कम हो गया और बर्थ रेट थोड़ा सा बढ़ गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक ग्रोथ हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन बिगन्स टू ग्रो ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता जो पॉपुलेशन क्या हो, मॉडरेट पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो गई उस दौरान, की पॉइंट जो इसका है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। देखो 1951 और 1981 के दरमियान रैपिड एक्सप्लोजन हो गया था पॉपुलेशन का, ठीक है। दिस स्टेज इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज। The death rate declined sharply due to the better health cares, but the birth rate remained high, यानी बर्थ रेट तो हाई हो गया लेकिन डेथ रेट जो है बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से जो बेटर हेल्थ केयर्स जो थी, हॉस्पिटल्स बने थे, डॉक्टर्स बने थे बहुत सारे, जिसकी वजह से हेल्थ को का चेकअप जो है करने की वजह से बहुत सारे ऑपरेशंस का इलाज होने लगा, बहुत सारी बीमारियों का इलाज आ गया। इस इलाज के आने की वजह से जो है वो डेथ रेट जो है बहुत कम हो गया। दिस क्रिएट्स ए वाइड गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जिससे पॉपुलेशन में रैपिड जो है वो इंक्रीज हो गई, जल्दी से जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। इसका जो की फैक्टर है, की पॉइंट है, वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेज आई फिर डिक्लाइनिंग ग्रोथ 1981 से प्रेजेंट तक। कहते हैं इन दिस स्टेज द बर्थ रेट आल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन दी गई कि हम तो हमारे तो इस तरीके से नारा दिया जाता है, अर्बनाइजेशन, जब बहुत सारे लोग जो शहरी की तरफ जो है वो भागने लगे, फैमिली प्लानिंग किसी ने की थी, हम तो हमारे दो फैमिली प्लानिंग एंड अवेयरनेस, और अवेयरनेस भी बढ़ गई। जिससे अवेयरनेस का मतलब होता है कि देखो बहुत सारे पहले लोग जो थे वो 8-8 10-10 बच्चे जो है पैदा करते थे, क्यों? इसलिए पैदा करते थे कि सबने काम ही करना था। लेकिन जब डेवलपमेंट होती गई, इंडिया जो इंडिपेंडेंट हो गया, तो यहाँ पे जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो थी वो बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों ने ये सोचा कि चलो अगर हम हमारे 2 ही बच्चे होंगे तो हम उनकी अच्छी जो है केयर करेंगे, अच्छी एजुकेशन को देंगे। अगर हमारे पास 8-10 हुए तो सबको हम एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से जो है हमारी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और बच्चे जो है अनपढ़ रहेंगे। इसलिए वहाँ पे एक फैमिली प्लानिंग की गई। फैमिली प्लानिंग मतलब कि हम 2 ही रखेंगे, उतना ही हम करेंगे, उतना ही वो हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन अवेयरनेस आ गई, ठीक है। द डेथ रेट रिमेंस लो, और डेथ रेट वैसे भी तो कम हो गया, सो पॉपुलेशन इज स्टिल इंक्रीजिंग बट ए लवर इंक्रीज हो गई, लेकिन बहुत कम रेट से जो है इंक्रीज होने लगी। ग्रोथ रेट स्लो डाउन, ग्रोथ रेट जो स्लो हो गया। इसका कंक्लूजन क्या है? इंडियन पॉपुलेशन हैज इवॉल्वड फ्रॉम स्टैग्नेंट फेज टू द रैपिड growth phase and now moving towards stable population growth reflecting improvement in health, education and economic development, ठीक है। सुपर शॉर्ट आपने याद रखना बिफोर
1921 स्टैग्नेट था, 1921 से 1951 स्टेडी ग्रोथ हो गई, और 1951 से और 1981 पे रैपिड ग्रोथ हो गई, और 1981 से प्रेजेंट तक जो है डिक्लाइनिंग ग्रोथ हो रही, कम ग्रोथ हो रही है। उसके बाद हमने देखो, मैंने आपको पहले बताया हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए, और 2011 जो सेंसस हुई थी उसके बारे में पता होना। हिस्ट्री भी पढ़ेंगे किस तरीके से इसको क्या किस तरीके से हिंदुस्तान में आया, और यहाँ पे हिंदुस्तान में किस किस्म की सेंसस की गई और कब की गई, किससे शुरू की गई, तो ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और 2011 के सेंसस का जो रेट था, चाहे लिटरेसी रेट हो, चाहे सेक्स रेशो रेट्स था, चाहे पॉपुलेशन मोर्टलिटी नेटलिटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डेथ रेट बर्थ रेट, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम 2011 सेंसस के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि जो 2011 की सेंसस है यही हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि 2021 में भी सेंसस हुई नहीं थी, जो कोविड-19, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे 2011 सेंसस के हिसाब। और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन नीचे दिखाऊंगा मैं आपको, जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो पेपर में पूछे गए हैं आज तक, कि इसी किस्म के क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। कहते हैं डेमोग्राफी साइंटिफिक स्टडी होती है, पॉपुलेशन मैंने पहले बार डेवलप ओवर टाइम फ्रॉम सिंपल पॉपुलेशन काउंटिंग टू द मॉडर्न एनालिटिक डिसिप्लिन, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम पॉपुलेशन डाटा वाज कलेक्टेड मेनली बाय एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस सच एज टैक्सेशन के लिए, मिलिट्री नीड्स के लिए। अर्ली बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रिकॉर्डिंग कैन बी फाउंड इन द, और अर्ली जो देखा कैसे से पहले तो अर्थशास्त्र ने कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है, कौटिल्य में उसमें देखा गया। हाउएवर साइंटिफिक डेमोग्राफी बिगिंस इन 17th सेंचुरी बाय जॉन ग्रांट, जो फादर हैं इसके, ठीक है, हु एनालाइज बर्थ एंड डेथ रेट्स इंट्रोड्यूस बाय द कांसेप्ट ऑफ वाइटल स्टैटिक्स के जरिए से। तो ये भी चीज आपने याद रखनी है। 18th सेंचुरी जो है थॉमस मल्थस आया, उसने क्या कंट्रीब्यूट सिमिलरली थ्रू द पॉपुलेशन थ्योरी उसने दिया, एक्सप्लेन द बैलेंसिंग बिटवीन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई के बारे में उसने कॉन्सेप्ट दिया, जो मैंने हमने ऊपर थ्योरीज के अंदर पढ़ा। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी डेमोग्राफी बिकम मोर सिस्टमैटिक विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसस ऑपरेशन इन इंडिया। द फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1872 कब, लॉर्ड मायो ने 1872 याद रखना आपने। रेगुलर सेंसस बिगन आफ्टर 1891, क्योंकि कंसेंसस जो सेंसस जो थी ये रेगुलर बेसिस पे 1872 से शुरू नहीं किया गया, सबसे पहले 1872 पे शुरू किया लॉर्ड मायो के जरिए से, लेकिन रेगुलर जो सेंसस सिस्टम था जो हर 10 साल के बाद सेंस होनी थी, वो 1881 से शुरू किया गया। और लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1947 इंडिया कंटिन्यूड द ट्रांजिशन कंडक्टिंग ए सेंसस एवरी 10 ईयर, ट्रांजिशन करता 10 ईयर के बाद जो है सेंसस करता था। द फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज कंडक्टेड 1921 व्हिच प्रोवाइड एसेंशियल डाटा फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन द न्यूली फ्रेम्ड स्टेट। और ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, जो पहली सेंसस हुई थी ये 1948 सेंसस ऑफ इंडियन एक्ट के जरिए से 1951 के अंदर रखी गई थी। एक्ट जो था कब का, 1948 का था। एक्ट लाया गया, उसके बाद बताया गया कि 1941 में सेंसस हो गई थी, उसके बाद उन्हें सोचा गया कि 1951 में होनी है सेंसस, इसलिए हम एक्ट जो है पहले बनाएंगे। और 1948 में एक्ट बनाया गया कि 1951 में फिर सेंसस होगी, तो हमें पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन का सेक्स रेशो, ये तमाम चीज़ों को देखकर डेवलपमेंट होगी, प्लानिंग की जाएगी, डेवलपमेंट की जाएगी। जिसे सिंस दी सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड अर्ली 1961 में भी की गई, 1971 में भी, 81 में भी, 91 में, 2001 भी और 2011 में भी, रिफ्लेक्टिंग चेंज इन पॉपुलेशन साइज, लिटरेसी, अर्बनाइजेशन एंड सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन को देखा गया। और जो 2011 की सेंसस जो थी पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट एज अ प्रोवाइड डिटेल्ड एंड रिसेंट डाटा अबाउट द इंडियन पॉपुलेशन। देखो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया पॉपुलेशन वाज अप्रॉक्सीमेटली 1.21 बिलियन, ठीक है, मेकिंग इट सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद जो है सेकंड पॉपुलेटेड जो है कंट्री बन गई है हमारा हिंदुस्तान। तो लिटरेसी रेट जो है 74, जो लिटरेसी एवरेज लिटरेसी रेट है पूरे इंडिया का। एंड सेक्स रेशियो वाज 943, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इट ऑल्सो शोज रैपिड अर्बनाइजेशन, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ थ्रू challenges like population density and resources pressure still exist. In the contemporary period, demography has become a high advanced field involving the study of fertility, mortality, migration, population policies. Concepts like demographic transition and demographic dividend are also understand population changes and economic development. उसके बाद इसका जो conclusion है, जो ऊपर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, thus the history of the demography reflects a transition from simple population counting to a scientific policy oriented discipline such as census, especially after independence and census 2011 playing crucial in India development planning. उसके बाद इसका जो शॉर्ट रिवीजन है थोड़ा बहुत जो ऊपर हमने अभी तक पढ़ा, उसका जो है 1951 जो है फर्स्ट सेंसस जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेंसस आफ्टर 10 ईयर जो है 2011 पॉपुलेशन 1.21 बिलियन और लिटरेसी 74% और सेक्स रेशियो आपने 943 आपने याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा पहले वाले जो क्वेश्चन आए थे वो किस किस्म के आए थे। देखो यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ कम्युनिटी। एसेंशियल फीचर जो कम्युनिटी का नहीं है, तो पॉपुलेशन है, लोकेलिटी है, फ्री वी फीलिंग है या संभालने से साइज। तो संभालने से साइज जो है कभी संभाल होती कभी जाती है, जो कम्युनिटी का कोई फैक्टर एसेंशियल फैक्टर नहीं है। विच वाज डिफाइंड एज द कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर। देखो ये किसने बताया था, डिफाइन द इंस्टीट्यूशन एज द कंसेप्ट। देखो ये इसका क्वेश्चन नहीं है,
तो यहाँ पे भी ये वाले क्वेश्चन इसके नेम फॉलोइंग द रिगार्डिंग सोसाइटी, ये सोसाइटी में से सोशियोलॉजी में से क्वेश्चन है, तो ये आपने थोड़ा इससे ज़्यादा नहीं देख। देखो यहाँ पे आपने याद रखना अमंग द फॉलोइंग एन ऐसे एंड द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये किसने दिया था? माल्थस ने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे कहते हैं इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री आफ्टर चाइना, ये टोटल पॉपुलेशन जो 1.21 बिलियन, 121 करोड़ हम कहते हैं। देखो यहाँ पे द वर्ड पॉपुलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम डाइडेश लैंग्वेज, देखो यहाँ पे आपने बताना है लेटिन वर्ड। देखो ये पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन जो है किस जबान का लफ्ज़ है, लेटिन जबान का लफ्ज़ है। उसके बाद द डिफाइंड ग्रामर स्टडी ऑफ साइज, टेरिटोरियल distribution and components of legion changes then and composition of such changes may be identified, natality, mortality और territorial moments, migration। ये किसने बताया था? ये फिलिप्स एम होसर एंड डुके ने बताया था। तो ये हम नीचे पढ़ेंगे। विच आर द फॉलोइंग थ्योरी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। देखो ये ऑप्टिमम, या भी हमने थ्योरी पढ़ी, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी, ये भी आपने पढ़ी। टर्म मोर्टेलिटी रेफर्स टू द डेथ रेट को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फादर इस कंट्रीब्यूशन के यहाँ पे देखो द फॉलोइंग थ्योरीज गिवन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसका मतलब फादर ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है, तो जॉन ग्रांट ने बताया था, जॉन ग्रांट ने इसका जो फादर भी है, और ये भी चीज़ इसने बताई थी। कहते हैं द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द हाईएस्ट सेक्स रेशो इन केरला। केरला में सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट जो कानपुर है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, ये थोड़ा पढ़ेंगे। इंडिया पॉपुलेशन द मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साउथ अफ्रीका, जो दोनों को कंबाइन करके इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को कंबाइन करके इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड इज फादर ऑफ द डेमोग्राफिक स्टडीज, तो कौन है इसके? कार्ल मार्क्स हैं। नहीं, फादर हैं, फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज, हाँ, तो कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, वो चीज़ ऊपर हमने गलत पढ़ी थी, कार्ल मार्क्स है। विच आर द फॉलोइंग अर्ली स्टेज, तो अर्थशास्त्र हमने यहाँ पे पढ़ा है, सेंसिस इन फर्स्ट इंडिया इन इंडिया, तो अर्ली जो है वो ट्रोटी जो कौन सी सेंसिस थी वो अर्थशास्त्र है। हाउ वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया, तो कब? 1872 में और 1881 में। उसके बाद जो है वो किसके जरिए से? हर 10 ईयर के बाद जो है वो और लॉर्ड मायो के जरिए से हुई थी। हुआ तो गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल कौन था तब सेंसस पहले हुई थी? तो लॉर्ड मायो चीज़ आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंडिया अकाउंट्स फॉर 17.5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये अकाउंट जो वर्ल्ड के अंदर का देखेंगे तो इंडिया जो कंट्रीब्यूट करता है कितना? 17.5%। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग स्लो बट स्टडी डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस। इंपॉर्टेंट फीचर जो है एक्सट्रीम इंटरस्टेट वेरिएशंस। आउट ऑफ 20 मेजर स्टेट्स जो है 11 अचीव्ड रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट्स, 4 आर क्लोज टू अचीविंग इट। देखो ये भी चीज़ आपने याद, तो शेयर ऑफ द स्टेट क्या है 2011 सेंसस की टॉप जो स्टेट्स, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 16.50। उसके बाद देखो ये क्रम भी देख पूछा जाता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से इनका इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर आपने बताना है। तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश है। देखो 6.99 है वो आंध्र प्रदेश का। आप महाराष्ट्र का देखेंगे 9.28%, ठीक है। बिहार का 8.60%। देखो ये इंपॉर्टेंट जो है मध्य प्रदेश, दूसरे भी तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इनका भी थोड़ा सा ये रेशो आपने याद रखना है कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर की, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.04% जो है हमारी पॉपुलेशन है इंडिया के कंटेक्स्ट में। दिल्ली में 1.39, उत्तराखंड में 0.83। इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं 2001 से 2011 फर्स्ट डिकेडियल एक्सेप्ट 2011 से 2021 फर्स्ट डिकेड वी आर लेस पॉपुलेशन was added compared to the previous decades, यानी कि जिसमें उतनी इंक्रीज तो हुई पॉपुलेशन लेकिन उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं जितनी पहले सेंसस में हुई थी, ठीक है। तो 2001 से 2011 वाला जो फर्स्ट डिकेड, इसमें क्या होगा, फैमिली प्लानिंग की गई, लोगों ने अवेयरनेस ज़्यादा पहले अनपढ़ता जो खत्म हो गई, अवेयरनेस हो गई, एजुकेट हो गए लोग। उसके बाद यहाँ पे सेक्स रेशो इंप्रूविंग द मोस्ट स्टेट्स, इन सेक्स रेशो थोड़ा सा इंप्रूव हो गया था, डिक्लाइन हो गया था बिहार, गुजरात और जम्मू कश्मीर में सेक्स रेशो, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ चेंजेस इन नंबर ऑफ पीपल इन द रीजन बिटवीन टू टाइम पीरियड, 2 टाइम पीरियड के अंदर अगर यहाँ पे चेंज हो गया था किस पीपल्स में, चाहे वो फीमेल और फीमेल में या यहाँ फीमेल यहाँ पे, वो तो सेक्स रेशो होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जब किसी में नंबर में या इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, अगर नंबर में कमी आ गई तो हम कहेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। उसके बाद कंपोनेंट्स आप उसके बाद नेचुरल ग्रोथ, इंड्यूस्ड ग्रोथ, उसके बाद माइग्रेशन इनवर्ड आउटवर्ड होती है। माइग्रेशन कभी बाहर जाते हैं लोग, कभी अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट नेचर में बर्थ या डेथ होती है, इंड्यूस होता है। माइग्रेशन वो इंड्यूस की जाती है, मतलब नेचर में से या तो वो मरेगा या तो जिंदा या तो पैदा हो जाएगा, लेकिन इंड्यूस की जाती है मतलब यहाँ से लोग जब बाहर जाएंगे बाहर कंट्री में तो वहाँ की कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ बाहर से यहाँ पे आएंगे लोग हिंदुस्तान के तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आपको बताना है 2011 से 2011 से 17.64 जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इतना रेट हो। डिक्रीज
कितना डिक्रीज हुआ पहले से, लेकिन तो ये आपने डिक्रीज कितना हुआ पहले से, देखो 1991 2021 में 2001 में के दरमियान 1991 से 2001 के दरमियान में 21.54 जो है इंक्रीज हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जो 2001 से 2011 में जो इंक्रीज होगी वो 17.6, इसका मतलब डिक्लाइन कितना हुआ पॉपुलेशन का 3.90। हालांकि तो है इंक्रीज ही, लेकिन पिछले वाले डिकेडल जो सेंसिस थी उससे कितना फर्क आ गया, तो 3.90 का फर्क आ गया था। यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज अगर इंडियन पीपल्स के एनुअल ग्रोथ रेट जो है हमारा ये डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 1.97 टू 1.64% का, ये भी डिक्लाइन हुआ एनुअल डिक्लाइन। लेकिन आपने वो देखो वहाँ पे डिकेडियल था, जो 3.0 है ना वो डिकेडियल है, एक कौन सा एक डिकेड्स में, एक डिकेड मतलब 10 सालों का होता है, ठीक है। ये इतना नेचुरल ग्रोथ, इंड्यूस ग्रोथ, वो भी पता है आपको, माइग्रेशन यूनिवर्सिटी तब नेचुरल ग्रोथ की वजह से भी और उसकी वजह से नेचुरल ग्रोथ बर्थ रेट वगैरह। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स क्या होते हैं, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स आपने देखना है 201 से 211, 2011 और 2001 के दरमियान में 7.64 का इंक्रीज हुआ था, और 1991 से 2001 यानी 2001 तक 21.74, डिक्लाइन कितना हुआ 3.90। इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे आपने देख लिया, फर्स्ट डिकेडल एक्सेप्ट 1911 वी आर लेस पॉपुलेशन एडिड, और ये फर्स्ट डिकेड था 1901 1911 के बाद एक्सेप्ट, लेकिन 1911 से 1921 क्योंकि ये सेंसस हुई नहीं अभी तो 1921 के अंदर। उसके बाद स्पेशल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रखेंगे, सेक्स रेशियो इंप्रूव, मोस्ट स्टेट्स डिक्लाइन, तो ये तो दोबारा से फिर आ गया, फेज पॉपुलेशन जो ये चीज़ हमने ऊपर देख ली। और नेगेटिव ग्रोथ रेट आपने याद रखना है, देखो इसको डिविडेंड कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1921 में हुआ था, नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था 0.31% का, जो हमने पीछे भी पढ़ा डेमोग्राफिक डिवाइड 1921 के अंदर हुआ था। तो जब क्या हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1911 से 1921 के दरमियान, जब 1921 में सेंसस की गई तो देखा गया पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं बल्कि डिक्रीज हो गई ही, ठीक है, और वो भी कितनी -0.31। उसका रीजन क्या था, एपेडेमिक था, प्लेग था, इन्फ्लुएंजा था, स्मॉल पॉक्स और बहुत सारी जंगें वगैरह भी हुई थी। उसका स्टडी ग्रोथ ये आपने को पता, हमने ऊपर पढ़ा है, बहुत अब जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। मॉडलिटी इंड्यूस्ड क्या थे 1951 से 1981 तक, जब पॉपुलेशन एक्सप्रेशन हो गया था, बहुत सारा बर्थ रेट जो इंक्रीज हो गया था, डेथ रेट कम, डेवलपमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज़, हाई ग्रोथ रेट जो है वो था 24.8% का। देखो 1981 से 1911 तक डिक्लाइन ग्रोथ हो गई थी, जिसके रीजन एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, अर्बनाइजेशन था। इंपॉर्टेंट डाटा एंड टेबल पॉइंट्स जो है आपने ग्रोथ डाटा हाईलाइट्स, हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो कब देखेगी 1971 से 1981 के दरमियान, और लोवेस्ट ग्रोथ रेट 1921 में नेगेटिव में देखेगी। स्टेट्स विद मैक्सिमम ग्रोथ रेट, जैसे दादरा और नगर हवेली जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही 55.50, और दमन एंड दीव 53.54, पौंडुचेरी जो इस तरीके से, मेघालय में इस तरीके से, आंध्र प्रदेश 25.92। स्टेट्स विद मिनिमम ग्रोथ रेट, जिसके मिनिमम देखो नागालैंड में वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये चीज़ आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट भी लिखा गया है यहाँ पे, डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट और नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया है, मतलब यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा और बर्थ रेट कम है, ठीक है, वो -4 नागालैंड का 0.47 माइनस में, ठीक है। केरला फिर 4 पॉइंट, यहाँ पे पेंपिंग, यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप का इतना है, दमन और दीव का इतना, गोवा का इतना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नागालैंड ओनली स्टेट वेयर पॉपुलेशन डिक्लाइन, ठीक है। एग्जैक्ट फैक्ट क्या है, लॉन्ग लैंड -5 को ये जो कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, लोवेस्ट डिस्ट्रिक्ट ग्रोथ है नागा लैंड, कुछ ये कंट्रीज हैं यहाँ पे दी हुई, और थाने जो एक महाराष्ट्र का एक थाने डिस्ट्रिक्ट है, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पे देखे गए हैं बर्थ रेट, रीजन बिहाइंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट जो है कम होता है, ठीक है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, और बेटर एग्रीकल्चर है, लेस फेमाइन है, इंप्रूवमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हाई बर्थ रेट है, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, डबल कब हुई थी, तो पॉपुलेशन जो है डबल हो गई थी, किसकी वजह से, हाई ग्रोथ। बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे लो ग्रेथ देखने को मिलता है, हाई ग्रोथ बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर, लो ग्रोथ केरला के अंदर, केरल पॉपुलेशन स्टेबिलिटी है ना। फाइनल रिवीजन जो है आपने ये चीज़ आ रही है 1921 में ग्रेट डिवाइडेंड कहते हैं, 17.3 2011 के अंदर ग्रोथ हुई थी, उसके बाद एक्सप्लोजन होता है 1951 से 1981 तक, ठीक है। नागालैंड जो नेगेटिव ग्रोथ दिखाते, केरला लोवेस्ट ग्रोथ है, और यूपी जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है, और नेचुरल वर्सेस इंड्यूस्ड पॉपुलेशन। तो ये चीज़ हमने इस डेमोग्राफी के अंदर पढ़ा अभी तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मुझे लगता है लगभग पूरा तो हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेक्स रेशो के बारे में हमने कुछ स्टेट्स के बारे में पढ़ा नहीं, तो वो पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा था इतनी की, लेकिन बहुत समय मुझे लगा इस वीडियो को बनाने में के लिए, तो मैं माजरत चाहूँगा आपसे, मुझे पूरा जो है मटीरियल नहीं मिल पाया, तो बहुत सारी कोशिश भी की थी, बहुत सारी जगहों से मैं मटीरियल ला के आपके साथ साझा करूँ। देखो सेक्स रेशो जो अगर देखे जाएंगे 9 सेक्स रेशो लिया भी था, पूरा कंट्री का हमने किया था, ठीक है। 943 आपने, डेनेस्टी हमने नहीं पढ़ी, जो 382 स्क्वायर किलोमीटर होती है डेनेस्टी। उसके बाद डिक्लेयर्ड ग्रोथ हमने डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ये भी हमने पढ़े, स्टेट्स हम 36 स्टेट्स हैं आज,
तो अगर देखेंगे आप 36 हैं, 28 और 8, हाँ, तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, और भी जो चीज़ें रही होंगी तो अगली वीडियो में उसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और स्टेट्स के हिसाब से हमने पढ़ना है कि मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट जो है वो अपने आप पे पड़े, यूपी की जो है मोस्ट लीस्ट जो है सिक्किम है, ठीक है। और हाईएस्ट ग्रोथ रेट आपने मेघालय का यहाँ पे देखा गया है, ये हमने पढ़ा नहीं अभी। और लोवेस्ट ग्रोथ रेट तो नागालैंड का हमने पढ़ा जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ठीक है। और पोवर्टी लाइन जो है सबसे जो है वो लीस्ट पर्सन जो अंडर पोवर्टी लाइन यानी अंडर पोवर्टी लाइन जो सबसे ज़्यादा सबसे कम जो लोग सिक्किम के अंदर है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने थोड़ा सा देख लेना। हाँ, जो भी चीज़ें रही होंगी वो अगली वीडियो के अंदर हम पूरा क्लियर करेंगे, और दो वीडियो में जो भी दूसरे जो पॉइंट्स जो रहे हुए पॉइंट्स हैं वो हम पूरा क्लियर करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि इस जो मेरी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है, शेयर तो करना ही है आपने, ठीक है, बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाना है, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर नए से टॉपिक के साथ। टॉपिक तो यही रहेगा मेरे हिसाब से, तो नए पॉइंट्स के साथ, ठीक है। इसी डेमोग्राफी को हम अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।